वो कह रहा है कि इसमें तुर्की का हाथ है। तुर्की जो देश है उसने ये आतंकी हमला करा के अहमदाबाद वाला गिरा दिया। लोगों का विश्वास बना रहे एयर इंडिया में, इसके लिए अब जो मर गए उनकी तो जिंदगी लौटाई नहीं जा सकती है, तो मुआवजा देना तो उसकी ड्यूटी भी है। 1-1 करोड़ रुपए हर मृतक को मुआवजा दिया जाएगा जी। मतलब विमान जब गंभीर संकट में होता है तो मेडे कॉल दिया जाता है, लेकिन ये सब कुछ घटना सिर्फ 2 मिनट में हो गई और माना जा रहा है कि दुनिया में पहली घटना ये है ड्रीम लाइनर विमान के दुर्घटना होने की। तो ब्लैक बॉक्स इस विमान का बरामद हो गया है। सन 2000 में पटना में एक बड़ा हादसा हुआ था। जुलाई 2000 में एक अलायंस एयर का विमान था। यह ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण होगा और बोइंग की टीम भी पहुंच चुकी है अहमदाबाद। जो अमेरिकी कंपनी है बोइंग, उसकी टीम भी आ गई है। तो वो लोग सब मिलके, मुझे लगता है 1-2 रोज में कुछ बड़ा खुलासा होगा। अभी तो देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर एक से ज्ञानी लोग प्रकट हो गए हैं और बहुत सारे ज्ञान बांटे जा रहे हैं फेसबुक पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। अहमदाबाद प्लेन दुर्घटना के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जिसमें 242 लोगों में से मात्र एक की जान बचती है। 241 लोगों की मौत की खबर सामने आती है। ऐसे में बातचीत करने के इस मामले पे, क्योंकि ये कोई पहला दुर्घटना है नहीं, इससे पहले ट्रेन के भी मामले हमने देखे हैं, रोड एक्सीडेंट्स के भी मामले हमने देखे हैं। इन सभी मामलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर मौजूद है। सर, पहले तो स्वागत है आपका। जी थैंक यू, धन्यवाद आपका। सर, कैसे देख रहे हैं इस मामले को, अहमदाबाद में जिस तरीके से प्लेन दुर्घटना हुई? नहीं, दुर्घटना तो खैर बहुत भयावह है दुर्घटना, और इसमें लगभग 300 लोग मारे गए हैं। 242 लोग तो उसमें सवार ही थे, पैसेंजर्स और क्रू मेंबर। इसमें आपने कहा सिर्फ एक की जान बची, और इसके अलावा वो एक बीजे हॉस्पिटल, बीजे मेडिकल कॉलेज के वो हॉस्टल पर गिर गया, मेस पर गिर गया। तो वहां से 50-60 डॉक्टरों के मौत की खबर आ रही है। तो मुझे लगता है कि अंतिम जो आंकड़ा है मौत का वो 300 के आसपास पहुंच जाएगा। और इसको लेके बहुत सारी बातें हैं। देखिए, ये जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है ये बहुत शानदार विमान माना जाता है। अमेरिकन कंपनी बोइंग है, उसका ड्रीम लाइनर विमान माना जाता है। और एक ड्रीम लाइनर विमान की कीमत 1000 करोड़ से भी ज्यादा होती है। और एयर इंडिया के पास ऐसे 34 ड्रीम लाइनर विमान है। और माना जा रहा है कि दुनिया में पहली घटना ये है ड्रीम लाइनर विमान के दुर्घटना होने की। क्योंकि आजकल ज्यादातर जो विमान होते हैं वो डबल इंजन वाले विमान होते हैं। उसमें एक इंजन मान लीजिए किसी वजह से फेल कर जाए, कोई तकनीकी खराबी हो जाए, तब भी दूसरा इंजन विमान को बचा लेता है। तो अभी विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक दुर्लभ संयोग हो सकता है कि दोनों इंजन विमान के एक साथ फेल कर गए। और देखिए, पायलट जो था वो भी अनुभवी पायलट थे, जो कैप्टन सुमित सब्बरवाल थे। माना जा रहा है कि 8000 घंटों का उनका उड़ान का अनुभव था, तो काफी सीनियर पायलट हुए। जो को पायलट था वो भी अनुभवी था। और पायलट को लगा था कि कुछ गंभीर संकट हो गया है, कि जो कहते हैं उससे 3 बार मेडे कॉल दिया। विमान जब गंभीर संकट में होता है तो मेडे कॉल दिया जाता है। लेकिन ये सब कुछ घटना सिर्फ 2 मिनट में हो गई। 1:38 पर विमान उड़ा है और 1:40 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो 2 मिनट में क्या मदद दी जा सकती। और वो जो इलाका है अहमदाबाद का, मेघानी नगर, वो बहुत भीड़ भाड़ वाला रिहायशी इलाका है, रेजिडेंशियल इलाका है। ऐसा भी नहीं कि कोई रेगिस्तान या जंगल वाला इलाका था। तो इसलिए बहुत मौतें हुई। अब देखिए, मैं बता दूं दर्शकों को कि इसमें एक ब्लैक बॉक्स होता है हर विमान में, और ऐसे उसका नाम ब्लैक बॉक्स होता है, लेकिन वो बहुत चमकीले नारंगी रंग का होता है। जानबूझकर उसको चमकीले नारंगी रंग से रंगा जाता है, जिससे यदि जंगल में गिरे या कहीं भी गिरे तो वो दूर से ही दिख जाए और आसानी से मिल जाए। तो ब्लैक बॉक्स इस विमान का बरामद हो गया है। ब्लैक बॉक्स में क्या रहता है कि जो पायलट लोग आपस में बातचीत करते हैं सबकी रिकॉर्डिंग रहती है, और इसके अलावा उड़ान संबंधी सभी आंकड़े रहते हैं। किस ऊंचाई पर उड़ रहा था विमान, उसमें मौसम का क्या मिजाज था, हवा की क्या रफ्तार थी, क्या नमी थी, ये सारी बातें रहती है, क्या विजिबिलिटी थी। तो अभी तो देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर एक से ज्ञानी लोग प्रकट हो गए हैं और बहुत सारे ज्ञान बांटे जा रहे हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर। लेकिन मैं चाहूंगा कि विशेषज्ञ जो है, जो विमानन के विशेषज्ञ हैं, उन पर ये मामला छोड़ देना चाहिए। वो ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण करेंगे और उनको कुछ नतीजा निकालने देना चाहिए। और बीच में तो अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है जी। सर, सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि उसी विमान का बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उस विमान में पहले से भी तकनीकी गड़बड़ियां थी। वो विमान में बहुत सी ऐसी चीजें थी जो चल ही नहीं रही। अब देखिए, इसमें कई बातें हैं। कई बार देखिए सोशल मीडिया में बहुत सारे फर्जी वीडियो भी वायरल होते हैं बिना उनको चेक किए हुए।
है ना? कि अब हो सकता है वो किसी दूसरे विमान का वीडियो हो, तो बहुत सारे लोग जानबूझ के डाल देते हैं, झूठे वीडियो डाल देते हैं। गाज़ा में बमबारी होगी तो उसको मणिपुर की घटना दिखा देंगे, मणिपुर की घटना को ऑपरेशन सिंदूर में दिखा देंगे, यूक्रेन की बमबारी को कहीं फिट कर देंगे। तो बहुत आसानी से लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों पर। बहुत लोग गैर ज़िम्मेदारी, अब बताइए बाबा रामदेव इतना बड़ा 420 आदमी है, खुद इतना बड़ा ठग है। अब वो कह रहा है कि इसमें तुर्की का हाथ है। तुर्की जो देश है उसने ये आतंकी हमला करा के अहमदाबाद वाला गिरा दिया। अब बाबा रामदेव मैट्रिक फेल बाबा है ना? दिन रात ठगी करता है, नकली दवाएँ बेचता है और ये तुर्की-तुर्की कर रहा है। तो इसमें बहुत सारे जो अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, वो भी ज्ञान बाँटने लगते हैं। तो यही मैं दर्शकों से कहूँगा कि भाई विशेषज्ञों पर छोड़िए, जब ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण होगा और बोइंग की टीम भी पहुंच चुकी है अहमदाबाद, जो अमेरिकी कंपनी है बोइंग, उसकी टीम भी आ गई है, तो वो लोग सब मिलके मुझे लगता है 1-2 रोज में कुछ बड़ा खुलासा होगा। साजिश का हिस्सा नहीं हो सकता है सर, हो सकता है कोई साजिश का हिस्सा। देखिए, हिस्सा तो किसी भी बिंदु को नकारा नहीं जा सकता है ना? इस तरह की साजिशें हुई भी है। देखिए, पाकिस्तान का राष्ट्रपति मारा गया था जनरल ज़ियाउल हक, एक विमान दुर्घटना में 1988 की बात है, उसमें भी अंत तक उसकी पहेली नहीं सुलझी और माना जाता है कि विमान में आम के टुकड़े चढ़ा दिए गए थे, उन टुकड़ों के अंदर बम था, जहरीली गैस थी। देखिए, हो तो सब सकता है और सभी बिंदुओं पर जाँच होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब लोग मतलब लाल बुझक्कड़ी शुरू कर दें कि ये भी हुआ होगा, वो भी हुआ होगा, ऐसा है, वैसा है। इससे एक अनावश्यक मतलब रायता फैलता है और कन्फ्यूज़न होता है। बहुत सारी मतलब आजकल देखिए समस्या क्या हो गई है कि मीडिया पर टीआरपी का भूत चढ़ गया है ना? जो टीवी चैनल्स पर टीआरपी का भूत है, जो यूट्यूब चैनल्स है व्यूअरशिप का भूत है। तो लोग तथ्यों से ज़्यादा लोग सनसनी फैलाने लगे हैं। सच्चाई से ज़्यादा सनसनी हावी हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। सर, पटना के रनवे पे भी अब सवाल खड़ा किया जा रहा है कि वहाँ का रनवे भी बहुत छोटा है, तो इस तरीके हादसे अब वहाँ भी हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। नहीं, होने को देखिए कहीं हो सकते हैं। सन 2000 में पटना में एक बड़ा हादसा हुआ था। जुलाई 2000 में एक अलायंस एयर का विमान था, वो हवाई अड्डे के पास गिर गया था, गर्दनी बाग में रिहायशी इलाका में गिर गया था। लगभग 60 मौतें हुई थी। तो ये सब तो संकट रहते ही हैं। देखिए, विमान के साथ बहुत सारे संकट हैं। पक्षियों से एक बहुत बड़ा संकट होता है, क्योंकि विमान से यदि कोई पक्षी टकरा जाता है तो विमान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, देखना चाहिए। हाँ, रनवे तो छोटा नहीं होना चाहिए, रनवे से ही विमान उड़ान भरता है, रनवे पर ही विमान लैंड करता है। वो तो रनवे होता है, विमान की जो हवाई अड्डे की जो पट्टी होती है, वो तो मेन चीज़ है। पटना के रनवे पे भी सुधार करने की ज़रूरत है क्योंकि नया टर्मिनल तो हमारा बन गया है। तो नया टर्मिनल तो बाहरी चीज़ हुई ना, वो तो अपना मोदी जी ने वाहवाही के लिए बना दिया कि दिखाना है बिहारियों को सौगात मिल गई, बिहारियों को चूना लगाने के लिए मोदी जी सब करते रहते हैं। लेकिन मेन चीज़ रनवे है और ऐसे तो पटना का एक और हवाई अड्डा बिहटा में बन रहा है। खैर उसको बनने में तो अभी समय लगेंगे। तो ये बात है जी, है जी। टाटा ने भी अनाउंस किया है कि जितने लोगों की मौत हुई है, उन सभी को 1-1 करोड़ का मुआवज़ा देगी। टाटा समूह तो देखिए एयर इंडिया का मालिक ही है। पहले एयर इंडिया सरकारी विमान सेवा थी, लेकिन अब तो निजीकरण हो गया है। तो अब एयर इंडिया का मालिक है टाटा समूह। तो एक तरह से उसको लोगों का विश्वास बना रहे एयर इंडिया में, इसके लिए अब जो मर गए उनकी तो ज़िंदगी लौटाई नहीं जा सकती है। तो मुआवज़ा देना तो उसकी ड्यूटी भी है, 1-1 करोड़ रुपए हर मृतक को मुआवज़ा दिया जाएगा। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अमिताभ दास सर जुड़े थे, जिन्होंने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे को लेकर हमसे बातचीत की है। बाकी इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।